रेडी। नमस्कार, जय हिंद जय बिहार। हम उपस्थित हैं जिला कांग्रेस कार्यालय सिवान और आज मौलाना मजहरूल हक जी की 155वीं जयंती के शुभ अवसर पे तमाम कांग्रेस जन यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे सबसे पहले फूलमाला से मौलाना मजहरूल हक जी की जयंती मनाई गई, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विधुशेखर पांडे जी के नेतृत्व में हुई। साथ ही यहाँ पे कांग्रेस के तमाम जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, प्रखंड के हैं, सारे लोग उपस्थित हैं। हम आइए बात करते हैं सीधे हमारे जो यहाँ पे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर विधुशेखर पांडे जी से, इन्हीं से बात करते हैं। हमारे चैनल में बहुत सारा स्वागत है आपका। आप लोग जो यहाँ पे तमाम कांग्रेस जन उपस्थित है, मौलाना मजहरूल हक की आज 155वीं जयंती मन रही है। इस अवसर पे सिवान जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मौलाना मजहरूल हक कौमी एकता के प्रतीक थे, ये सच्चे राष्ट्रभक्त थे, शिक्षाविद थे, कानूनविद थे। उन्होंने अपनी कर्मभूमि सिवान को बनाई थी और देश की आज़ादी के लिए और खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने अपना बहुत कुछ समर्पित किया था। हम सिवान की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि सिवान के सभी नौजवानों को, छात्रों को, छात्राओं को, अभिभावकों को वे मौलाना मजहरूल हक और राजेंद्र प्रसाद जैसे योग्य लोगों को तैयार करें और जिनमें राष्ट्रभक्ति भरी भरी हो और वे इस देश पर आए संकट का समाधान कर सकें। जैसे कि सिवान की धरती को लाल थे मौलाना मजहरूल हक जी और कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम को स्थापित करने वाले, साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रथम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इन तमाम उपलब्धियों को पाने के बाद आज कांग्रेस पार्टी की जो नींव खड़ी है, जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, बिहार में रही, और आज कांग्रेस पार्टी की जो दशा है, दुर्दशा है कि कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व कहा जाए, प्रदेश नेतृत्व कहा जाए, जिसकी वजह से आज जो जमीन है नहीं खोज पा रही है, नहीं उठ पा रही है। लेकिन देखा जाए यहाँ पे तमाम कांग्रेसी, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि इसको दिखाएं, हमारे जितना यहाँ पे तमाम जो भी कांग्रेस जन है सभी बुजुर्ग हैं और सभी पुराने कांग्रेसी, ऐसा भी नहीं है कोई नया कांग्रेस में जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जो कि 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, बल्कि 20 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को सेवा दिए, भूतपूर्व शिक्षक भी हैं, श्री शिवधारी दुबे जी, आपका हम स्वागत करते हैं। साथ ही आज जो मौलाना मजहरूल हक जी की जयंती है, आप सबसे पुराने कांग्रेसी में सिवान जिला में गिने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं अपने सिवान जिले वासियों को? आज आपका इस स्थान पर स्वागत है और आज 155वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं डॉक्टर विधुशेखर पांडे जी के अध्यक्षता में। और मौलाना मजहरूल हक साहब का कोई तुलना नहीं है। आज कोई कुछ कहे, आप पाइएगा कि इनका ही देन है सदाकत आश्रम। उतना जमीन, उतना घर, सब कुछ त्याग करके वो कांग्रेस के लिए दान किए और फर्स्ट प्रेसिडेंट मौलाना मजहरूल हक थे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये तो सौभाग्य की बात है कि हमारे जिला के एक फरीदपुर गांव है आंध्र ब्लॉक में। आप लोग वहां पे गए हुए थे उनके सौंपने के वास्ते? सब लोग कांग्रेस कर्मी वहां गया था, फूलमाला चढ़ाया और उसके बाद आकर कांग्रेस ऑफिस मनाया जा रहा है। वहां पे लोग फरीदपुर जो गांव है वहां पे चादर पोशी वगैरह भी हुई है अध्यक्ष जी? जी, हमारे नेतृत्व में और कांग्रेस जनों की उपस्थिति में हमने चादर पोशी की और जो सरकारी कार्यक्रम था उसमें भी हम लोगों ने भाग लिया। मौलाना मजहरूल हक साहब वैसे तो पटना के मनेर जिले में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने कर्मभूमि सिवान की बनाई थी। आज जो उनका पैतृक मकान आसियाना है, वो पहले तो खंडर जैसा हो गया था। इधर 2-3 वर्षों के प्रयास से उसका पुनर्निर्माण कराया गया है। आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसमें हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाग लिया।
किया और उसके बाद से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मौलाना मजरूल हक साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के बाद भी अपना पेशा नहीं छोड़ा था। उन्होंने छपरा में बहुत दिनों तक वकालत की। वे छपरा जिला सारण जिला परिषद के पहले अध्यक्ष थे। उससे पहले कलेक्टर जी वहाँ के अध्यक्ष थे। यह सौभाग्य मौलाना मजरूल हक से प्राप्त था। इसके अलावा वे नगर पंचायत के भी उपाध्यक्ष रहे थे छपरा के। और हमारे संभवतः छपरा के लोगों ने उनको इतना सम्मान दिया पूरे विश्व में, जहाँ मुसलमान लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, नहीं मानते, लेकिन छपरा में मौलाना मजरूल हक की मूर्ति है और उस पर माल्यार्पण किया जाता है। और इस समय इस देश से मुसलमानों का पलायन हो रहा था। मौलाना मजरूल हक ने कहा था देश हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का है, इसलिए ऐ मुसलमानों तुम देश छोड़कर मत जाओ। कहने से जो रह गए उस कौमी एकता को कांग्रेस पार्टी ने संजो कर रखा और आज उसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से बचाएंगे। और देश की जनता इस बात को समझ गई है और बहुत ही कम दिनों में इस देश की जनता इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और कौमी एकता की प्रतीक कांग्रेस पार्टी की सरकार को देश की सत्ता पर पुनः बैठाएगी। आपने बहुत अच्छा बात कहा, जो कि आज की भाजपा की जो रणनीति है हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेना, उस नाम पे सत्ता धारण करना और सरकार में आ जाना। लेकिन देखा जाता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा का बहिष्कार उस समय छपरा जिला में मुसलमान लोग करते थे, तो मौलाना मजरूल हक ने उस प्रथा को चालू किया और मूर्ति पूजा का काम हुआ। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है तभी आरोप विपक्षी पार्टी के द्वारा लगाया जाता है कि प्रदेश हो या जिला हो, जब इस तरह का कोई कार्यक्रम हो, राजेंद्र प्रसाद की जयंती हो, मौलाना मजरूल हक की जयंती हो या किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी की जयंती हो, तभी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी इकट्ठा हो पाते हैं। क्या इसमें पूरी सच्चाई है? यह कांग्रेस पार्टी पर मिथ्या आरोप है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मिथ्या आरोप है। आज आप जैसे सहृदय मीडिया पर्सनल हम लोगों के पास आए हुए, आज मीडिया में या प्रचार में कुछ भी काम होना है वो पैसे के बल पर होना है। और सत्ता से बाहर जो दल है उसके पास पैसे का सर्वथा अभाव रहता है। हम कार्यकर्ताओं के अपने कमाए हुए पैसे से पार्टी का काम कर रहे हैं, तो हम उतना पैसा नहीं खर्चा कर सकते जितना कि मीडिया के लोगों को चाहिए या जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सके। रही बात, अगर हम कार्यक्रम नहीं करते, अभी हम लोगों ने अशफाकुल्लाह खान, मौलाना मजरूल हक और राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और हम लोगों ने कन्हैया कुमार और डॉक्टर शकील अहमद खान को बुलाया था और बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और मौके मौके पर जो भी कार्यक्रम होते रहते हैं उसको उतना हाईलाइट प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला नहीं होता, द्वारा नहीं किया जाता, इतना होना चाहिए। तो यह तो समय की मांग है, जब हम भी सत्ता में होंगे और जब हमारी भी मदद वो करने लगेंगे तो हम भी मीडिया वालों की मदद करने लगेंगे, हमारा भी प्रचार प्रसार होगा। लेकिन हमें इतनी ताकत है और हम इतना विश्वास के साथ करते हैं कि आज हमारी जो रफ्तार बढ़ रही है उसे हम उस मुकाम तक पहुंचाएंगे कि इस जालिम जुल्मी और सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से और पुनः इस देश की गंगा जमुनी तहजीब है उसको वापस ला करके इस देश की जो सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की तैयारी हो रही है, सब बेचे जा रहे हैं, उनको हम पुनः सार्वजनिक उद्यम के रूप में लाएंगे। ऐसी स्थिति इस देश में पैदा करेंगे। लेकिन उसके लिए आप इतना मेहनत, उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा, जिला हो, प्रदेश हो या नेशनल लेवल पे हो, क्योंकि जिस तरह से आज की स्थिति बन चुकी है, जिस तरह से जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी जगह आप जाइए, जिस तरह से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, तमाम तरह की बातें फैलाती गई हैं। हमारे साथ
आज मौलाना मजरूल हक की जयंती भी है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। जावेद सलम खान, सचिव जिला फुटबॉल संघ सिवान जी, तो अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। आज आपके माइनॉरिटी के विभाग के आज मौलाना मजरूल हक की जयंती है, जो कि भाजपा वाले इसको मानते नहीं, बोलते हैं नहीं ये नहीं है। तो उस संदर्भ में आप लोग को किस तरह से आज एक चीज सामने हिंदू मुसलमान जो भी करते हैं उन लोग को हम दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं इसी कांग्रेस पार्टी में एक तरफ ब्राह्मण बैठे हैं हिंदू और एक तरफ बगल में ही मुसलमान भी बैठे हैं, इधर भी है। तो ये जो प्रतीक है वो कांग्रेस की प्रतीक है, जो दिखाया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो उस संदर्भ में जो आज मौलाना मजरूल हक की जयंती है, उस संदर्भ में आप अपने जो भी इस तरह से भेदभाव फैलाया जा रहा है उस संदर्भ में क्या कहना है? ये तो आपको आज के मीटिंग से और आज यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हुए हैं, इसी से आपको पता चल जाता है कि कहाँ कौन है और किस तरह से। ये तो उनका एक भ्रम है, वो इस तरह की सोच रखते हैं। ऐसी सोच उनकी जो है गलत है। आज देखिए कि हमारे बगल में कौन बैठा है, उनके बगल में कौन है, हम लोग एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हैं तो हम अलग चले गए उनको लेकर के और इनको छोड़ करके चले गए। हर आदमी का एक दूसरे का सहयोग है और एक दूसरे के सहयोग से ही वो होता है, ऐसा नहीं है। ये उनका सारे सहयोग से मिल करके ये जो पार्टी है या देश है ये जो है वो चलता है, ऐसे नहीं चलता। तो सही बात है जो इन्होंने सच्चाई बयां की कि किस तरह से जो हिंदू मुसलमान की एकता का प्रतीक है वो आज यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय जिला कांग्रेस कमेटी में देखी जा रही है, देखने को आ रही है। हम बात करते हैं जीरादेई से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके और रमाकांत सिंह जी हमारे साथ हैं। हिंदू मुसलमान एकता के हम प्रतीक दिखाना चाहते हैं। एक तरफ हम पंडित जी से बात किए, दूसरी तरफ हम मुसलमान भाई से बात किए और ये तीसरी तरफ हम बाबू साहब से भी बात कर लेते हैं। तो जो ये फैलाया जाता है अफवाह, उसको हमारा एक संदेश है हमारे मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से जो ये फैलाने का काम हो रहा है। आज मौलाना मजरूल हक की जयंती पे आइए हम रमाकांत सिंह जी से। आज मौलाना मजरूल हक की 155वीं जयंती, इस जयंती के अवसर पर हम सभी मिलकर जो कांग्रेसी गण यहाँ उपस्थित हैं, सम्मानित हैं, हम सारे मिलकर मौलाना मजरूल हक के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। क्योंकि मौलाना मजरूल हक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो उस समय बना था उन दोनों में समन्वय कराया था और मौलाना मजरूल हक राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित कर दिया। वे जब इंग्लैंड से पढ़कर आए तो अपनी पेशा एक जज के रूप में शुरू की। उनकी बहाली हो गई थी मनसब के रूप में पटना, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के साथ उनकी समन्वय नहीं बन पाई और वो रिजाइन कर दिए और वकालत की पेशा में छपरा और पटना दोनों जगह उन्होंने वकालत की और कांग्रेस पार्टी में आकर उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने को न्यौछावर कर दिया। तो उन्हीं के बताए हुए हमारे की एकता ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कौमी एकता है इसको हम लोग बनाए रखें और एक ऐसा संदेश दें जो देश में आज के वर्तमान सरकार में बैठे रोकना चाहिए। कैसे बनाए रखिएगा, सवाल ये भी बनता है क्योंकि आज जिस तरह से भेदभाव की रणनीति आप भी देख रहे हैं कि भेदभाव की रणनीति अपना के इसी सिवान की बात कर रहे थे। तो सिवान में एक तरफ कोई मुसलमान की सभा होती है और मुसलमान इकट्ठा होता है तो उसको बोला जाता है जो कांग्रेस का है वो हिंदू नहीं है। तो उसको आप लोग कैसे करिएगा? ये चीज जनता जो भ्रम फैलाया जाता है कि वह मुस्लिम जो है वो कांग्रेस का है, हिंदू है वो भाजपा का। ऐसी बात कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस का जब गठन हुआ और उसका जो आज भी संविधान है उसमें सभी वर्ग को साथ साथ लेकर चलने की व्यवस्था है और भारत का भी संविधान लागू कांग्रेस ने किया और कांग्रेस के ही बीच के लोग संविधान लिखे तो संविधान में भी कहीं भेद नहीं रखा गया धर्म के आधार पर। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया और उस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जितने धार्मिक लोग यहाँ हैं सबको स्वतंत्रता दी गई और सबको बराबर का अधिकार दिया गया। तो कांग्रेस पर यह आरोप कि मुसलमानों की सभा हो रही है वह कांग्रेस की सभा है, यह भाजपा द्वारा फैलाई गई अफवाह है, रास्ता है। लेकिन इसी अफवाह को लोग सत्ता चला रहे हैं। देखिए सत्ता चलाने तक की जहां तक बात है, उन्होंने जो राष्ट्र में अंदर तिकड़म का खेल खेला उसको यहाँ की आम जनता समझ नहीं पाई
आज समझ रही है कि भाजपा का एक ही उद्देश्य है कि सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुस्लिम का राजनीति करो। नहीं तो इस देश में 1.5% सिख लोग हैं, 0.2% यहाँ ईसाई हैं, लगभग आधा पारसी हैं, 0.5% ईसाई हैं। कहीं से भी यह आवाज नहीं उठता है कि हम खतरे में हैं। लेकिन जब भाजपा की सरकार आती है तो बार बार 80% हिंदू जहां राज करते हैं, रहते हैं, वहां से आवाज उठती है कि हिंदू खतरे में है। ऐसा क्यों होता है? तो यह भाजपा की साजिश है। हमारी कांग्रेस पार्टी इसी को पाट कर और मौलाना मजरुल हक के बताए हुए मंत्र कि कौमी एकता कैसे कायम होगा, इस मार्ग पर चल को राष्ट्रवाद को हम लोग जिंदा रखना चाहते हैं। यही कांग्रेस की उद्देश्य। कांग्रेस का उद्देश्य जो कि इन्होंने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन आज की जो सिवान की जनता है, सिवान के जो लोग है, 10-12 लाख की आबादी सिवान में, 8 विधानसभा है, 1 लोकसभा है, लेकिन देखा जाए आपके भी एक विधायक है इस कांग्रेस में। लेकिन समय अनुसार देखा जाए तो जिस तरह से अफवाह फैलाया जाता है कि हिंदू मुसलमान की एकता नहीं है, जो मुसलमान है वो कांग्रेसी है, नहीं तो राजद का है, ये एक अफवाह फैलाई जाती है। जो बीजेपी के टीका लगा लिए, शिखा रख लिए तो भाजपाई हो गए, ये जो अफवाह है। और इस तरह के जो मतलब तिकड़मबाजी जो कि बोले रमाकांत सिंह जी, तिकड़मबाजी फैला करके भाजपा आज वर्तमान में बिहार में भी सत्ता में है, यूपी में भी पूर्ण बहुमत से है। तो इसको तोड़ने के लिए ये लोग कैसे रणनीति बनाते हैं? आइए हमारे साथ सैयद गुलाम मेहदी रिजवी साहब हमारे साथ उपस्थित है और आप पेशे से वकील भी हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं कि इस जो तिकड़मबाजी है हिंदू मुसलमान की, उसको तोड़ने के लिए क्या रणनीति है आपके पास? सबसे पहले तो हिंदी में मैं अपना दिल से मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ 155 बर्थ एनिवर्सरी मजहर साहब को। और जहाँ तक आपके मतलब जैसा मैं जानता हूँ मजहर साहब के बारे में कि वो फ्रीडम फाइटर थे और एक जज भी थे, वकील भी थे, सब कुछ थे। यहाँ पर सब कुछ मतलब के बारे में बताया जा चुका है। और उनका सदाकत आश्रम भी है पटना में, उन्होंने डोनेट किया है ज़मीन और ऑलरेडी बिल्डिंग वगैरह सब। लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजी में आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सब कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन सब आता है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में माने कि कोई जैसे इंडिया भी कंटिनेंट है, कंट्री है और बहुत सारे कंटिनेंट्स हैं, तो पूरे दुनिया की तरह इंडिया में भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जहाँ पर हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन हर लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर सबको रहने का अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, समझ है ना, यहाँ पर किसी भी तरह का। और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो मतलब कि बनाया गया है हमारे कांग्रेस के द्वारा और जितने भी मतलब के आपके प्रीवियस आज़ादी के बाद जो लीडर्स लोगों ने मिलकर जो बनाया है, उसमें भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में मतलब ज़्यादा जोर दिया गया है, बताया गया है। यानी कि सभी ह्यूमन बींग, सभी जात, क्रीड, कास्ट, कलर, रिलीजन सबको यहाँ पर मिलकर रहना है। दूसरी बात कि जितने भी आर्टिकल बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल आप 14 से लेकर 21 तक या 10 से लेकर 21 तक जो भी आर्टिकल का जो उसका ये है, वो सब यही मतलब कि बताता है कि हम लोगों को कॉमनल हार्मनी मेंटेन करना है। हम लोगों को सबसे पहले प्रेफरेंस देना कि वी आर इंडियन नेशनलिज्म एंड वी शुड ऑलवेज मतलब के जस्ट इनहेंस अवर नेशनल फ्लैग। हम लोग का हमेशा अपना नेशनल फ्लैग ऊंचा रखना है और अपने देश के बारे में सोचना है और अपने देश के बारे में समर्पित रहना है। जब हम देश के बारे में समर्पित रहेंगे और देश के लिए हर चीज अपना निछावर करेंगे, ऑटोमेटिक हमको यहाँ पर ऑलरेडी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और उस बेसिस पर हमको यहाँ सारा कायम रख सकते हैं। नहीं कायम रख सकते हैं। यहाँ पर कोई मैंने कि कोई भी यहाँ पर डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि कॉमनल हार्मोनी हम लोग सब लोग मेंटेन करके हम लोग को मतलब अगर हम रह रहे हैं और जाति के विषय पर हम लोग अगर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि सबको इसका लाभ मिलेगा। जॉब का, नौकरी का, हर चीज का जितना भी मतलब कि गवर्नमेंट फैकल्टी का जितना भी वो प्रिविलेज है, जितना भी उसका ये है, वो सब हम लोग को उसका मिलेगा, हम लोग को उसका फैसिलिटी मिलेगा, लाभ मिलेगा और सभी जाति को लाभ मिलेगा। एक चीज जो आज के समय में 3 से 4 दिन पहले हमने भी एक ट्वीट देखा और आप लोगों ने शायद देखा होगा, आपके नेता राहुल गांधी जी एक ट्वीट किए थे। एक जो सोशल मीडिया हो, ट्वीट हो, हर जगह वो चीज देखी जा रही है कि 2014 से पहले मॉब लिंचिंग शब्द नहीं आता था, लेकिन 2014 के बाद मॉब लिंचिंग शब्द
काफी तेजी से फैलता जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये जो घटनाएं हैं तो आपराधिक घटना है, और जो कारण बताए जाते हैं वही वास्तविक हैं, उनको रंग दे दिया जाता है। लेकिन हमारा संविधान किसी भी प्रकार के हिंसा के खिलाफत करता है और अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए कानून में संहिताएं बनी। तो अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसका विरोध होना चाहिए, और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं। यानी आपके नेता जो बात कर रहे हैं उससे आप सहमत हैं? मॉब लिंचिंग का हम विरोध करते हैं। विरोध करते हैं। 2014 से पहले नहीं था? उस समय भी होता था, उस समय भी कानून अपना काम करता था, उस समय भी अपराधी पकड़े जाते थे, जेल में डाले जाते थे, फांसी की सजा होती थी, प्रचार इतना नहीं होता था। इस शासन में प्रचार हो रहा है। आप याद रखिए, इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि भारत में प्रधानमंत्री नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री का पदवी दे दिया गया है। इस बात को दिमाग में रखिए। तो साफ तौर पे कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारीगण हैं, जिन लोगों से हमारी वार्ता हुई, बातें हुई, साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री हो चुके हैं। किसके हुए हैं? जाहिर सी बात है कि जो आरोप और जो तथ्य यहाँ के कांग्रेस जन सिवान जिला में लगा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को डुबोने का, कांग्रेस में भेदभाव करके भाजपा किस तरह से रणनीति अपना करके सत्ता में हासिल है। आज मौलाना मजहरुल हक साहब की जयंती पे ये लोग एक अच्छा सिवान वासियों को, बिहार वासियों को संदेश दे रहे हैं और एक एकता प्रतीक बनाने की अपील भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो एकता है कांग्रेस में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, तमाम धर्म के लोग हो, तमाम जाति के लोग हो, सभी कांग्रेस में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद न करते हुए कांग्रेस में लोग बने हैं और दूसरों को भी अपील करते हैं कि आप लोग भी इस तरह से सद्भाव बना करके जुड़े रहे, देश को बर्बाद न दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।